डिप्लोमेसी में रसिया का एक गोल्डन स्टैंडर्ड रहा है, वो कभी भी किसी देश के इंटरनल पॉलिटिक्स या फिर दो देशों के बीच में दखल नहीं देता। लेकिन ढाका में रशियन एम्बेसडर अलेक्जेंडर ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए एक बहुत भारी बयान दिया है। उन्होंने बांग्लादेश को कहा है कि 1971 को याद करो। ना ये स्टेटमेंट सिर्फ एक हिस्ट्री का लेसन नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल वार्निंग है कि 1971 में जब अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा था भारत और बांग्लादेश को धमकाने के लिए, तब रसिया ही था जिसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन खड़ी करके अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया था। नाउ रसिया आज बांग्लादेश को याद दिला रहा है कि जब तुम्हारी एग्जिस्टेंस खतरे में थी तब कौन तुम्हारे साथ खड़ा था और कौन तुम्हें मिटाना चाहता था। लेकिन रसिया की ये चिंता सिर्फ इतिहास को लेकर ही नहीं है, इसका दूसरा एंगल है रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, बांग्लादेश के इतिहास का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इस प्लांट की क्षमता 2400 मेगावाट है। रिसर्च बताती है कि बांग्लादेश अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इस प्लांट पर पूरी तरह से डिपेंड होने वाला है और रसिया ने इसके लिए $11.5 बिलियन का लोन बांग्लादेश को दिया है। दिक्कत यह है कि मोहम्मद यूनिस के राज में इकोनॉमी इतनी ज़्यादा गिर चुकी है कि बांग्लादेश रसिया का पैसा चुकाने की हालत में नहीं है। रसिया ने पेमेंट 2028 तक के लिए टाल तो दी है, लेकिन मॉस्को जानता है कि अगर वहां पर एंटी इंडिया और एंटी रसिया सरकार मजबूत हुई तो यह प्रोजेक्ट खटाई में पड़ सकता है। तो यह रसिया के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल झटका होगा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स ये भी है कि एक तरफ ढाका में रैलियां निकल रही हैं आउट इंडिया और ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, दूसरी तरफ डेटा कुछ और ही कहानी बयां करता है। सिर्फ खाना पीना ही नहीं, आज के समय में बांग्लादेश को बिजली भी भारत से मिल रही है और जब उनकी अपनी गैस रिजर्व कम हो रहे हैं तो भारत ही वो देश है जो इन्हें अंधेरे में जाने से बचा रहा है। रशियन एम्बेसडर यही समझा रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स जज्बातों से नहीं बल्कि सप्लाई चेन और इकोनॉमी से चलती है। जिस पाकिस्तान के साथ वो डिफेंस पैक्ट की बात कर रहे हैं वो खुद IMF के वेंटिलेटर पर है, तो वो बांग्लादेश को क्या ही देगा। रसिया का मैसेज साफ है, बांग्लादेश को साउथ एशिया की रियलिटी स्वीकार करनी होगी। अगर बांग्लादेश वेस्टर्न पावर्स या पाकिस्तान के बहकावे में आकर अपने सबसे बड़े नेचुरल एलाइज यानी इंडिया से दूर होता है तो उसका हश्र वैसा ही होगा जैसे आज पाकिस्तान का है, महंगाई, कर्ज और अनस्टेबिलिटी। 1971 में भारत ने रसिया की हेल्प से बांग्लादेश बनाया था, तो क्या 2025 में ये दोनों देश मिलकर उस देश को गलत वे पर जाने से रोक पाएंगे? यह देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद।